सुबह जानवी ने घर के मंदिर में महादेव के सामने दिया जलाया और उसके चरणों में माथा टेका। हे महादेव, मुझे शक्ति देना कि मैं अवंतिका का सामना कर सकूं, जानवी ने कहा और भभूत हाथ में लेकर रेहान के पास आई और उसके माथे पर लगा दी। उतने में रेहान ने अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, जिससे जानवी उससे दूर हटी। रेहान के गले की रुद्राक्ष की माला टूट गई। छोड़ मुझे, रेहान ने डरावनी आवाज में कहा। कभी नहीं। कब तक बांध रखेगी अपने पति को? आज रात में उसे हमेशा के लिए ले जाऊंगी। बचपन से तो मुझसे सब छीनती आई है। मेरे हिस्से का प्यार भी तू ले गई, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी भी तू ले गई, और अब मेरा रेहान मुझसे छीनना चाहती है। कभी नहीं। जो भी मेरे और मेरे प्यार के बीच आएगा वो मारा जाएगा। कोशिश तो बहुत की सबने, लेकिन सिर्फ मौत पाई। इतना कहकर वो हंसने लगी। यह सुनकर जानवी हैरानी से अवंतिका को देखने लगी। पापा, सुहानी, फादर, फकीर, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मार दूंगी। फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार डालती। ये काम तो मैं बचपन में ही कर देती, लेकिन मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकती। अगर मेरा दिल तेरे सीने में ना होता तो तू आज जिंदा ना होती। कोई बात नहीं, तेरे रेहान को ले जा रही, उसके बिना तो तू वैसे भी मर जाएगी। इतना कहकर अवंतिका हंसने लगी। जितना हंसना है हंस ले, मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे मेरे रेहान को लेकर जाती है। कैसे रोकेगी मुझे? जीत गया मेरा प्यार। ए चुप, अपनी गंदी जुबान से प्यार जैसे पवित्र शब्द का नाम मत ले। तुझे पता भी है प्यार किसे कहते हैं? कौन ऐसी लड़की होगी जो अपने प्यार को ऐसे तड़पाएगी, इतना दर्द और तकलीफ देगी? जरा देख रेहान को कैसे तड़प रहा है, बिलख रहा है। एक तू है जो उसे पाने के लिए इतनी गिर गई, और एक मैं हूँ जो उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगी। जानवी ने चिल्लाते हुए कहा। तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जानवी। जिस रूहानी इश्क की तू बात कर रही है ना जानवी, असल में रूहानी इश्क तो मेरा है। ग्रहण के बाद दो रूहों का मिलन होगा और हमारा इश्क रूहानी हो जाएगा। रूहानी इश्क। रात 9 बजे से ग्रहण शुरू होने वाला है। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यहाँ टाइम पास करने से अच्छा है कि अपने पति को बचाने का कोई रास्ता सोच। इतना कहकर अवंतिका हंसने लगी और फिर रेहान बेहोश हो गया। शाम के 7 बजे थे। डॉक्टर मधु और आशा जानवी से मिलने आई थी। जानवी, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। नहीं, मेरी मदद सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ डॉक्टर। मैं नहीं चाहती कि अवंतिका आप दोनों को भी मार डालो। आप दोनों प्लीज यहाँ से चली जाइए। क्या सोचा है तुमने जानवी? ऐसा जिससे रेहान भी बच जाए और अवंतिका को भी मुक्ति मिल जाए। मुझे कैसे भी ग्रहण तक अवंतिका को रोकना है। बेस्ट ऑफ लक जानवी, भगवान तुम्हारे साथ है। हिम्मत से आगे बढ़ो। मधु और आशा के जाने के बाद जानवी ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके रेहान के साथ बिताए लम्हों में खो गई। रेहान का गाना सुनना, उससे पहली बार मिलना, दोस्ती, प्यार, शादी, सारे पल उसकी आंखों के सामने आने लगे। जानवी ने अपनी आंखें खोली और कहा, रेहान, ये काली रात ढल जाएगी और कल की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं अवंतिका को जीतने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उतने में कमरे में से कुछ टूटने की आवाज आई। जानवी दौड़ती हुई कमरे में आई। देखा तो रेहान वहां नहीं था। जानवी ने घड़ी में देखा, 9 बज गए थे। ग्रहण शुरू हो गया है। मुझे कैसे भी करके रेहान को रोकना है, कहती हुई जानवी रेहान को ढूंढने लगी। अवंतिका जानवी के साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगी। कभी पीछे से गुजर जाती तो कभी दूर से हंसती। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। अवंतिका, बहुत हुआ ये खेल। अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आ। पीछे से क्यों खेल रही है? जानवी जोर से चिल्लाई। यह सुनकर अवंतिका जानवी के सामने आ गई। लो, आ गई। मेरी हिम्मत को मत नकारना। मैं तो जा रही हूँ अपने प्यार को लेकर। अब तू अपने पति को कैसे बचाएगी? दया आ रही है तेरी हालत पर। खुश हो गई मैं। आज वो रात है जिसका मुझे सालों से इंतजार था। आज रेहान हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा।
मैं उसे हमेशा के लिए पा लूंगी। आज दो जिस्म नहीं, दो रूहों का मिलन होगा। मेरा प्यार जीत गया, मैं जीत गई, उसने डरावनी आवाज में कहा और हंसने लगी। अगर तुम जीत भी गई तो जीत कर भी हार जाओगी और मैं हार कर भी जीत जाऊंगी। सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से लड़ सकती है तो तुम तो एक आत्मा हो। मैं अपने सुहाग पर आंच तक नहीं आने दूंगी। देखती हूँ तू कैसे लेकर जाती है रेहान को। कुछ नहीं कर सकती तू, कुछ नहीं। इतना कहकर वो हंसने लगी। जानवी आगे बढ़ी और रुद्राक्ष की माला को रेहान को पहनाने गई। अवंतिका ने अपनी शक्तियों से एक लकीर खींची जिससे जानवी वहीं रुक गई। जैसे ही जानवी कदम लकीर के आगे बढ़ाती तो उसमें से आग निकलती और जानवी अपने कदम पीछे हटा लेती। ग्रहण अब पूरा होने वाला था। जानवी थक कर वहीं बैठ गई। कोई उम्मीद, कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। बस इतना ही था प्यार। मैं अपने रेहान को लेकर जा रही हूँ, अवंतिका ने कहा और वो रेहान के शरीर से बाहर आई अपने असली रूप में। जानवी ने अपने आंखें बंद की तो उसे फकीर बाबा की बात याद आई। एक तू ही है जो उसे रोक सकती है। सोच, ऐसा क्या है जिससे वो जुड़ी हुई है। जानवी ने अपनी आंखें खोली और महादेव के पास आई। उसका त्रिशूल लिया और कहा, तू मुझसे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। जानवी है तो ही अवंतिका का वजूद है। अगर जानवी नहीं तो अवंतिका भी नहीं। बस अब बहुत हो गया। तुझे मैं तेरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जानवी ने त्रिशूल अपने पेट में घुसा दिया। नहीं, रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकती, कहती हुई अवंतिका जानवी की तरफ बढ़ी, लेकिन वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई। जानवी ने तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। उसके शरीर से एक रूह निकली। एक तेज रोशनी आसमान से आई। अवंतिका रेहान के पास आई और उसकी रूह को लेकर जाने लगी तो जानवी की रूह ने उसका पैर पकड़ लिया। छोड़ मुझे, अवंतिका जोर से चिल्लाई। जरूर छोड़ूंगी, लेकिन नर्क में। अवंतिका चिल्लाने लगी, पैर मारने लगी, लेकिन जानवी ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। ग्रहण पूरा हो चुका था। अवंतिका की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। जानवी ने रेहान का हाथ खींचकर उसे नीचे गिराया। बहुत खेल खेल लिया, अब चल, जानवी ने कहा और अवंतिका को ऊपर की तरफ धक्का दिया। धीरज की आत्मा भी उस रोशनी में विलीन हो गई। कुछ देर बाद रोशनी गायब हो गई। रेहान की रूह वहीं बैठी रोने लगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती जानवी। उतने में रेहान के कानों में एक आवाज पड़ी, रेहान। रेहान ने नजरें उठाकर देखा तो सामने जानवी खड़ी थी। वो दौड़कर जानवी के पास आया और उसका गले लगा लिया। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं यहीं हूँ रेहान, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में। अब जाओ, सबको तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रेहान, तुम्हें जाना होगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे एक कामयाब रेहान को देखना है। बनोगे ना मेरे लिए? जो कहोगी वो बनूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। रेहान, छोटी सी जिंदगी है, यूं कट जाएगी। फिर आना तुम्हारी जानवी के पास। तुम्हें तुम्हारी जानवी यहीं मिलेगी, तुम्हारा इंतजार करते हुए। अब जाओ अपनी दुनिया में। मेरी दुनिया तुम हो जानवी। तुम नहीं, वहाँ मैं कैसे रहूँगा? मैं तुम्हारी रूह में शामिल हूँ रेहान, बस महसूस करना। हमेशा मुझे अपने पास पाओगे। हमारा तो रूहानी इश्क है ना रेहान? यह सुनकर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। जाओ अब अपनी दुनिया में। नहीं जानवी, रेहान ने रोते हुए कहा। रेहान को महसूस हुआ कि कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा है। वो धीरे धीरे नीचे खींचता चला गया। खिड़की खुली और सूरज की रोशनी रेहान के चेहरे पर पड़ी। रेहान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो धीरे से उठा और अपने हाथ की तरफ देखा। काले निशान अब गायब हो चुके थे। रेहान तो ठीक है ना? राहुल ने पूछा। मैं कहाँ हूँ? रेहान ने अपने आसपास देखते हुए कहा। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? जानवी कहाँ है? रेहान ने कहा और फिर दूसरे ही पल उसे सब याद आया और वो जोर से चिल्लाया, जानवी, और फूट फूट कर रोने लगा। संभाल खुद को रेहान। कैसे संभालूं? जानवी ने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि रेहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और उसने वही किया। कहते हुए रेहान रोने लगा।
राहुल ने उसे अपने गले से लगा लिया। आज की सुबह एक नई उम्मीद लेकर रेहान की जिंदगी में आई। जानवी के देह का अंतिम संस्कार हुआ। रेहान ने जानवी की अस्थियां समंदर में बहाई और साथ साथ शराब की बोतल को भी समंदर में फेंक दिया। रेहान जानवी की ख्वाहिश पूरी करने में लग गया। अपने हुनर से रेहान ने फिर एक बार सबका दिल जीता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। रेहान हिट पे हिट गाने देता गया। रेहान ने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने नाम का सिक्का जमा दिया। आज रेहान का लाइव शो था जिसका आपको सब बेसब्री से इंतजार है। वो सब आ चुके हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें म्यूजिक के बेताज बादशाह रेहान अग्रवाल का। एक एंकर ने कहा। रेहान स्टेज पर आया। उसे देख लड़कियां दीवानी हो गई और चिल्लाने लगी। फैंस की इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊं। रेहान ने गिटार अपने हाथ में लिया और माइक के पास आया। रेहान ने एक नज़र ऑडियंस को देखा जो उसे चीयर अप कर रही थी। रेहान को सामने जानवी बैठी हुई नजर आई जो तालियां बजा रही थी। उसने इशारे से रेहान को गाने के लिए कहा। रेहान मुस्कुराया और जानवी की तरफ देखते हुए उसने एक प्यारा सा गाना गाया। जानवी रेहान की आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गई। रेहान उसे ढूंढता हुआ इधर उधर नजरें घुमाने लगा। गाना खत्म करके रेहान जोर से चिल्लाया, जानवी, और इधर उधर जानवी को ढूंढने लगा। राहुल ने बड़ी मुश्किल से उसको संभाला और घर ले गया। रेहान, जानवी अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं मानता तू इस बात को? राहुल जोर से चिल्लाया। भले ही वो इस दुनिया में ना, लेकिन मेरी रूह में जिंदा है। उसने कहा था कि जब भी बुलाऊंगा वो आएगी। ये क्या पागलपन है रेहान? ये इश्क है और मुझे इसके साथ रहने दे। कल मिलते हैं स्टूडियो में। राहुल पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। एक दिन शाम को रेहान समंदर किनारे बैठा हुआ था। रो रोकर सूजी हुई आंखें और उदास सा चेहरा। नहीं चल सकता एक भी कदम तुम्हारे बिना जानवी, रेहान ने रूंधे स्वर में कहा। ये क्या हाल बना रखा है अपना रेहान? इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है तो जियो। जानवी की आवाज़ रेहान के कानों में पड़ी। उसने देखा कि जानवी उसके पास बैठी हुई है। जानवी ने अपना हाथ रेहान की आंखों पर रखते हुए कहा, मैं कहीं नहीं गई, इन हवाओं को महसूस करो। तुम्हारी जानवी तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी रूह में शामिल है। रेहान ने अपनी आंखें बंद की और इन हवाओं को महसूस करने लगा। उसे जानवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। रेहान हल्का सा मुस्कुराया और अपनी आंखें खोली। चलो फिर मिलेंगे उस जहां में। हमारा इश्क रूहानी इश्क बनकर हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। कहती हुई जानवी समंदर की तरफ चलने लगी। जानवी, रुक जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जानवी धीरे धीरे रेहान की आंखों से ओझल हो गई। आंखों में आंसू लिए रेहान अपनी जानवी को जाते हुए देखता।